कैसे आज में जिए, कैसे प्रेजेंट में रहे, कैसे अपने पूरे ध्यान को आज में लगाए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। तो आज उसी दुविधा में से मैं निकालने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। कल 18 तारीख को शाम को 7 बजे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2 घंटे की वर्कशॉप, सपनों को कैसे करें मैनिफेस्ट स्वर विज्ञान के द्वारा। मंडे से 19 से लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन। तो इन दोनों क्लासेस की जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जिनको भी अच्छा लगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट में कैसे रहे, अपने भटके हुए ध्यान को प्रेजेंट में कैसे लगाए। सबसे पहले तो वो चीज़ आपको भली भांति अच्छे से पता है कि जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा वहाँ पर ऊर्जा बहेगी, और जहाँ पर ऊर्जा बहेगी अब वहाँ पर वस्तु का निर्माण होगा। यानी कि जहाँ आपका ध्यान जाएगा वही चीज़ को आप आकर्षित करोगे, वैसी ही मिलती जुलती चीज़ों को आकर्षित करोगे। अगर आपका ध्यान गलत जगह पे जा रहा है तो आप गलत चीज़ों को आकर्षित करोगे। अगर आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पे जा रहा है, किसी के अंदर की अच्छाई पर जा रहा है, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ हर तरफ से आएगी। एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ, जो स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी कई बार। अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए ये स्टोरी काफ़ी सुनाई जाती है। तो एक पंडित होते हैं, पुजारी, जो कि मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, और उसी के बाजू में थोड़ी दूर में एक जो नृत्य करने वाली यानी कि मुजरा करने वाली वहाँ पर रहती हैं। वहाँ पर उनका जो रहता है संगीत वगैरह चलते रहता है, नृत्य चलते रहता है। पंडित जब भी पूजा करते थे, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं या आरती कर रहे हैं, उनका ध्यान वहाँ पर रहता था कि कैसी है ये, सब गलत काम करती है। लेकिन वहीं पर जो नृत्यकार थी, जो नृत्य करती थी, जब जब वो नृत्य करते समय में भी या जब भी संगीत भी गा रही हैं, तो वो उनका ध्यान मंदिर की तरफ रहता था। मंदिर से आ रहे भजन, कीर्तन, घंटी की आवाज़ वहीं पर रहता था। जब दोनों की डेथ होती है और जब दोनों जाते हैं भगवान के पास, तो पंडित को मिलता है नर्क लोक, और जो नृत्यकार होती हैं उनको मिलता है स्वर्ग लोक। पूछा जाता है, वो पंडित बहुत गुस्सा करता है कि मैंने तो इतना पूजा पाठ किया, प्रभु आपकी तो आराधना ही करता था, दिन भर आरती करता था, और ये तो मुजरा करती थी, इसे स्वर्ग लोक क्यों मिल गया? ये तो गलत काम करती थी। तो प्रभु ने क्या रिप्लाई दिया, सुनिए आप ध्यान से, कि भले ही तुम कर्म कर रहे हो, भले ही तुम मतलब आरती कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? और वो भले ही नृत्य करती थी, उसका कर्म वही उसको मिला हुआ था। पास्ट कैसे प्रारब्ध होंगे जिसकी वजह से उसको ये जन्म मिला और ये कर्म मिला, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता था? मंदिर से आ रही आवाज़ से, घंटी शंखनाद की आवाज़ पे रही आवाज़ पर ही रहता था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ध्यान कहाँ पर है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मुझसे कि उनको ग्रैटिट्यूड करने में मज़ा नहीं आता है, वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो कैसे करें? जब भी वो कुछ कर रहे होते ग्रैटिट्यूड, तो उनका ध्यान कहीं और जा रहा होता है, कहीं और चला जाता है। सब कुछ आपके ध्यान का है, इतना बात याद रखिएगा। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि जब हम राधा नाम जप करते हैं तो कहीं कहीं कभी कभार हमारा ध्यान भटक जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई बात नहीं, राधा नाम, प्रभु का जो नाम ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ध्यान से लोगे, यानी कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस, कंसंट्रेशन से लोगे, राधा नाम का जाप करोगे, तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा,
है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड का फल आपको ज़्यादा मिले, आप चाहते हैं कि प्रेजेंट में रहे, तो उसके लिए अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को आपको काम देना होगा। रटा रटाया ग्रेटिट्यूड नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया 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 नहीं, रटा रटाया नहीं, आपको डीप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने आँखों को, अपने कंठ को थोड़ा सा काम दीजिए ना, अपने कानों को काम दीजिए। ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप बोल तो रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया है। आप बोल तो रहे हो थैंक यू, लेकिन आंखें कुछ और सोचने में लगी हुई है। जब हम सोचते हैं ना, जब हमारा लेफ्ट ब्रेन सोच रहा होता है तो हमारी आंखें लेफ्ट की तरफ जाती है, जब राइट ब्रेन सोच रहा होता है तो राइट की तरफ भागती है। तो अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को, जिससे हम एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, उसको आपको ग्रैटिट्यूड में लगा देना होगा। इससे क्या रहेगा, आपका ध्यान एक तो ग्रैटिट्यूड में भी जाएगा, नियामतों को काउंट करने में, और आप प्रेजेंट में भी रहेंगे। समझिए कैसे। हमारी आंखें जो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ देख रही थी, अब उसको काम देना है देखने में, मतलब कि वो सोचने में लगी हुई थी, कुछ और कहीं और खोई हुई थी, अब उसको काम देना है। जब हमारी आंखें कोई चीज़ों को देखेगी तो अब हमको दिमाग को काम देना है कि इसका डीप ग्रैटिट्यूड बनाइए। जैसे कि मेरे सामने ये मोबाइल है, आप मेरे को मोबाइल में ही देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं या कंप्यूटर में, जैसे भी देख रहे हैं, अब हम उसका डीप ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो हमारी आंखों को काम देना है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, दिमाग को काम देना कि अब उसका डीप ग्रैटिट्यूड, चैनल ऑफ ग्रैटिट्यूड बनाओ, लाइंस बनाओ। तो दिमाग को आपने काम दे दिया सोचने के लिए, ग्रैटिट्यूड के लाइन बनाने के लिए, जिसके लिए वो है, उसका यही काम है। और हम अपने मुख को देंगे काम ग्रैटिट्यूड को बोलने के लिए। मन ही मन मत बोलिए, है ना, मन ही मन नहीं, पांचों ज्ञानेंद्रियों को काम दे दीजिए। मुख दिया गया है बोलने के लिए, खाने के लिए, जी हाँ, खाने के लिए, पीने के लिए दिया गया है, लेकिन बोलने के लिए भी, है ना। तो आपको बोलना है। जब आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड की उन पंक्तियों को जो आपका दिमाग ने तैयार कर लिया है, तो जब आप बोलोगे तो आपके कान सुनेंगे। जब आप बोल भी रहे होंगे ना, अगर मान लीजिए कुछ गलत भी बोल रहे होंगे ना, तो आपका जो मुख है वो रोक देगा कि नहीं, ये कुछ गलत लग रहा है ना। तो दो काम होंगे, एक तो जब आप बोलोगे आपके मुख से शब्द निकलेंगे और सही शब्द निकलेंगे, जहाँ पर इनकरेक्ट शब्द होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, वो रोक देगा। और दूसरा, आपके जो शब्द मुख से निकल रहे हैं, आपके कान सुनेंगे। अब आपने अपने कानों को एक काम दे दिया सुनने का। वैसे तो सुनने के लिए ही है, लेकिन अभी तक कुछ और सुन रहे थे, कुछ और सुन रहे थे, है ना। वही पास्ट की दुर्घटनाओं को की गूंज को सुन रहे थे, वही चिल्लम चिल्ली को सुन रहे थे, लेकिन अब हमने उसको ग्रैटिट्यूड सुनने का काम दे दिया। जो आप बोल रहे हो सुनने का काम, अब जब आप सुनते हो तो वो आवाज़ आपके दिल में जाती है, तो फीलिंग जनरेट यहाँ से होती है। जो आप पास्ट में खोए हुए थे, पास्ट में आप सोच रहे थे, आपकी आंखें वहाँ जा रही थी, कभी वहाँ जा रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी ऐसे जा रही थी पास्ट की जो दुर्घटनाओं को सुन रहे थे, वही सीन को आप देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, वही आवाज़ को सुने जा रहे थे, और वही फीलिंग जनरेट हो रही थी जो उस समय हुई थी। तो अब आपने पूरा का पूरा पासा पलट दिया। अब आपने जानबूझकर कॉन्शियसली एक काम दे दिया अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल। सो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मोबाइल, मेरे स्मार्टफोन, क्या बात है, तुम तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुमसे मैं अपने रिश्तेदारों से जो मेरे पास नहीं है, जो कहीं दूर में है, उनसे मैं कनेक्टेड रहती हूँ फ़ोन के द्वारा। उनको मैं देख भी पाती हूँ वीडियो कॉल करके, और मैं ईमेल भी लिख पाती हूँ, बहुत सारी शॉपिंग कर पाती हूँ। बाहर जाना, धूप में ठंडी में जाना, वो सब समय बच जाता है। आराम से घर में बैठकर मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ। वाह, कुछ ऑर्डर भी करना हो तो मैं, खाना पीना ऑर्डर करना हो तो वो भी ऑर्डर कर लेती हूँ, साग सब्जी भी ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं ज्ञान
ज्ञानवर्धक सेशन को भी जूम पर कर ले लेती हूँ। जीपे करना हो या फ़ोन पे करना हो, आरटीजीएस एनईएफटी जो भी करना हो, वो सब कुछ झटपट मेरा नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से हो जाता है। अब तो मैं मैसेज भी कर पाती हूँ। कितना सारा एक छोटे से बॉक्स में मेरे स्मार्टफोन सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम बहुत अच्छे हो। पहले हमने अप्रिशिएशन किया, उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद अब कड़ियाँ जोड़ेंगे। थैंक यू उस कंपनी का जिसने ये स्मार्टफोन बनाया। सैमसंग, मेरा मोबाइल जो सैमसंग का है, तो सैमसंग कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इतना अच्छा मोबाइल बनाया है। वाह, उन सभी इंसानों का की कड़ी मेहनत का शुक्रिया जिन्होंने इसको बनाने में अपना समय दिया। उस फैक्ट्री का शुक्रिया जहाँ पर इसे बनाया गया। जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी इसे बनाने के लिए, उन सारे मटेरियल का शुक्रिया। उस इंसान के तेज़ दिमाग का शुक्रिया जिसने पहली बार सोचा कि कुछ एक ऐसा यंत्र हो जिससे हम कहीं से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। वाह, क्या तेज दिमाग है उसका। वाह वाह वाह, क्या बात है। माँ लक्ष्मी का शुक्रिया जिससे ये मेरे पास मोबाइल आया। वाह, क्या बात है। ये कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है। वाह, मैं तो वीडियो भी बना सकती हूँ, यूट्यूब में काम भी कर सकती हूँ। अरे मेरे प्यारे मोबाइल, आप में तो इतने सारे फीचर्स हैं, मैं क्या ही बोलूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ। वाह, मैं तो अपना सेल्फ लव अफर्मेशन भी बोल सकती हूँ तुम्हारे अंदर देखकर। वाह वाह वाह, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो। आप देख रहे हो 2 मिनट हो गया, 2 या 3 मिनट, 2 या 3 मिनट में जो आप एक रेल बना देते वो ओवर थिंकिंग की, आपने पासा पलट दिया। अब आपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को काम में लगा दिया। मैंने क्या किया, मोबाइल पर ध्यान दिया, दिमाग को काम दिया डीप ग्रैटिट्यूड करने के लिए। उसके बाद बोला और मेरी कान सुनी ग्रैटिट्यूड को, और मेरे अंदर एक अबंडेंस वाली फीलिंग आ गई। और वही तो चाहिए अबंडेंस वाली फीलिंग। तो प्रेजेंट में रहने के लिए आज में कैसे जिए, ग्रैटिट्यूड करने में फीलिंग नहीं आ रहा, उन सब का एक ही रामबाण है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को काम में लगा दो। डीप ग्रैटिट्यूड, चैनल ऑफ ग्रैटिट्यूड जोड़ते जाइए। अगर आप कोई चेयर पे भी, जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, है ना, तो चेयर को सिर्फ ये नहीं बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेयर कि मैं तुम पर आसानी से बैठकर अपना काम कर पाती हूँ। अरे जिस मटेरियल से बना है उसका भी शुक्रिया अदा कर दीजिए लगे हाथ। जिसने सोचा कि एक कुर्सी बनाई जाए जिसपे इंसान बैठे, पहले ज़माने में लोग कहाँ बैठते थे, ज़मीन पर, पत्थर पर, लकड़े पर, उस पर बैठा करते थे। लेकिन अब आरामदायक चेयर है हमारे पास जिसपे हम बैठ सकते। इसमें व्हील भी लगी हुई है, चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खसक जाते हैं हम जहाँ मर्जी चाहे। वहाँ पर ऑफिस में होता था ना कि यहाँ से सामान लेना है तो व्हील पे ही चले जाते थे, है ना। तो आसानी से हम अपना काम भी कर लेते हैं। अगर इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना हो तो वो भी कर लेते हैं। जिस जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, सोचिए कितने सारी मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। लेदर इस पे बिछाया गया है, जो सीट कवर है उसके अंदर कुशन रखे गए हैं, है ना। और कुछ लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये एक ही जगह पर नहीं बना होगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग फैक्ट्रियों में बनी होगी, फिर उसको जोड़ा गया होगा एक फैक्ट्री में। और ये ऐसे ही नहीं आया था, ये तो एक पैकेजिंग मटेरियल के साथ आया था। बड़े सेफली एंड सिक्योरली इसको पैक किया गया था। तो पैकेजिंग मटेरियल भी तो एक जगह नहीं बनी थी, वो भी कहीं में बनी थी। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उसका भी शुक्रिया। जिन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की उसे बनाने के लिए, उनका शुक्रिया। माँ लक्ष्मी को कैसे भूल सकते हैं हम, तो माँ लक्ष्मी का शुक्रिया। जहाँ से खरीदा गया उसका शुक्रिया। जो मेरे को यहाँ पर पहुँचाया, क्योंकि मैंने इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा था और अमेज़ॉन पे क्लिक किया, तो अमेज़ॉन साइट का भी शुक्रिया। जो सप्लायर है उनका भी शुक्रिया। जो लोग अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। वाह क्या बात है। जिन्होंने मेरे घर में पहुंचाया उनका शुक्रिया। जिस ड्राइवर ने उस लॉरी में लाद कर लेकर आया उस ड्राइवर का शुक्रिया, लॉरी का शुक्रिया। तो सोचिए कितने सारे लोग हैं। एक चेयर को आपके घर तक पहुंचाने में कितने सारे लोगों की कड़ी मेहनत है, कितने सारी चीज़ें आपके लिए काम करी हैं। तो जब उस
चक्रव्यूह में आप अपने आप को फंसा देंगे। और ये वाला अच्छा वाला चक्रव्यूह है ना, ये वाला अच्छा वाला है, अबंडेंस वाला है। जितना आप डीप 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 ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे, और आपने अपने दिमाग को पास्ट में जाने का टाइम ही नहीं दिया, ना ही फ्यूचर में भागने का टाइम दिया। आप तो प्रेजेंट में ही पूरा का पूरा लगे पड़े हैं, और देखते ही देखते आपकी फीलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को काम दे दो डीप ग्रेटिट्यूड करने में। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। क्या आज से आप लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? क्या आज से इस डीप ग्रेटिट्यूड को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को डीप ग्रेटिट्यूड करने का काम देने वाले हैं? अगर हाँ तो जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।